अस्सलाम एवरीवन, गुफ्तगू सेशंस की एपिसोड 1 से आप सबका वेलकम है। मैं हूं आप सबकी नैमा किरण और मेरा नाम है इफ्रा। टाइम फोन लेके बैठ जाती हो। अव्वल नंबर की काम चोर हो, कोई काम नहीं करती तुम। इस फोन में मेरा बहुत जरूरी काम है, आपको क्या पता, आजकल तो काम ऐसे ही होता है फोन के ऊपर। कौन सा ऐसा काम हो जाता है जब देखो तुम सुबह से शाम तक जो है लैपटॉप लेके बैठ जाती हो, उधर तुम करती ही क्या हो। हमारे टाइम का देखो, हमारे टाइम में हम कितना काम करते थे, इतनी मेहनत करते थे, तब जाके इतने बड़े बड़े घर बने। तो जी दौर चेंज हो गया, अब हम सारा काम लैपटॉप और फोन पे ही करते हैं। तुम लोगों का दौर ना काम चोरों वाला हो गया है। जरा तुम लोग मेहनत करो ना, तुम लोगों को सब कुछ हो जाए, सारे काम हो जाए। आपने जरूर ऐसी बातें अपने घर में सुनी होंगी या कहीं आपने किसी को कही होंगी, तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो है या हमारी पुरानी जनरेशन जो है, वो हमारी न्यू जनरेशन यानी जो हमारी यूथ है, जिनको हम जेनजी कहते हैं, उनको इस तरह से क्यों कहती है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। चले आइए। होता ये है कि देखिए, जब मतलब हमारी जो जनरेशन है, ओल्डर जनरेशन, जब उस तरह की बातें करती है तो एक मसला ये आता है कि वो जो है ना, वो जजमेंट्स अपने पास कर रही होती है, क्योंकि उन्होंने जो दौर देखा होता है वो उसी दौर के मुताबिक जो है वो अपनी यंगर जनरेशन को जज कर रहे होते हैं। वो बुरा नहीं चाह रहे होते, अव्वल तो वो यही चाह रहे होते कि एक बंदा अच्छा काम करे, लेकिन जो वो जिस दौर से वो गुजर के आए होते हैं ना, उस दौर की जो एडवांसमेंट है, जो अब आजकल का एडवांस दौर है, वो उनको समझ नहीं आता। उनको यही लगता है कि जो वो काम करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क वो करते थे, वो अगर 12 घंटे की जॉब्स भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा वो एक वर्क कर रहे हैं और उन्होंने उससे जो है वो बड़ा कुछ कर लिया है, बना लिया है बहुत कुछ। तो उनको लगता है कि अब जो आज अब की जो जनरेशन है, वो अपना टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी यूज करने में गुजार देती है या फोन यूज करने में गुजार देती है। तो उनको लगता है कि ये काम चोरी करें या उस तरह का काम क्यों नहीं करे जैसे हमने काम किया है। आई वुड लाइक, अच्छा, सो बेसिकली मैं इसमें ये ऐड करना चाह रही हूँ कि जनरेशनल गैप जिस तरह से क्रिएट हो गया है, क्योंकि हमारी जो पहले वाली जनरेशन थी, यानी हमारे माँ बाप वाली जो जनरेशन थी, उनके लिए प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी डिफरेंट तरीके से वो उसको प्रिज्यूम मतलब अज्यूम करते थे, वो एक डिफरेंट तरीके से करते थे। उनके लिए ये था कि हम 12 घंटे काम करें, हमारा 1 घंटा भी वेस्ट ना आ जाए। उनको ये होता था हम ज्यादा से ज्यादा टाइम को जो है ना वो यूज करके जो है अपना काम करें। लेकिन हमारे वक्त में क्या है, हमारे वक्त में आके बहुत ज्यादा एफिशिएंट वेज आ गए हैं, जिससे हम अपने काम को जो है, वो कहते थे ना पहले कि हार्ड वर्क जो है बहुत जरूरी होता है, लेकिन हमारी जनरेशन कहती है स्मार्ट वर्क नेसेसरी होता है, हार्ड वर्क नेसेसरी नहीं होता। और ये बात मैं क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी में भी अपने दोस्तों को यही कहती थी कि तुम लोग स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो। स्मार्ट वर्क करो और हर काम को एफिशिएंटली करोगे तो वो इजी भी होगा। और हमारे वक्त में यही फायदा है, हमारे दौर का यही फायदा है सबसे ज्यादा कि एआई है आपके पास, मतलब बहुत कुछ। एआई तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल है कि किस तरह से एआई ने जो काम जो है वो 5 घंटे में होता था, वो काम आपका 2 घंटे में करके दे रहा है। हाँ, बहुत सारी, क्योंकि हमारे हमारे वक्त में बेसिकली चीजों को इस तरह से लेके चलते हैं कि चीजें अच्छी भी हो लेकिन एफिशिएंट वे में हो, उसके लिए इतना आपको जो है ना ग्राइंड ना करना पड़ रहा हो। और उसी चीज को जो है ना, वो हमारी जो ओल्डर जनरेशन है वो एक्चुअली इसको ना एक तरह से हम कहेंगे कि कोग्निटिव बायस आता है, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। और उसमें यही होता है कि जो स्ट्रेंथ क्वालिटीज वगैरह जैसे लेजीनेस है, वो उसके साथ अगले की पर्सनालिटी के साथ अटैच कर दिया। ये नहीं देखना कि आजकल हमारी सिचुएशंस क्या है, हमें जॉब्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं है। आप खुद देख लो, हमारी जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इतने लोग हर साल टर्मिनेट हो जाते हैं और वो ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से टर्मिनेट होते हैं, मतलब अपनी मर्जी की वजह से भी टर्मिनेट नहीं हुए, अपने अपने कुछ कसूर भी नहीं है उनके, वो बेचारे टर्मिनेट हो जाते हैं। और जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं रही है। लेकिन पुराने जमाने में जॉब सिक्योरिटी थी, पुराने जमाने में गवर्नमेंट जॉब इजीली मिल जाती थी। इवन पुराने जमाने में डिग्रीज क्या थी, सिंपल एमए किया होता था, जो कि अब बीएस के इक्वल है। सिंपल एमए क्या होता था और वो डिग्री और जो है वो गवर्नमेंट जॉब इजीली आई मिल थिंक जाती थी। आपकी इसमें ये भी है ना कि तब इतना प्राइवेटाइजेशन का दौर नहीं था, उस वक्त गवर्नमेंट जॉब ही ज्यादा अवेलेबल होती थी और लोग इतना, हमें नहीं सुनने मिलता था ये प्राइवेट जॉब कर रहा है, यहाँ जॉब कर रहा है। मोस्टली वो इस तरह की और जॉब गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी ना, और जॉब एग्जैक्टली वो फिर है कि जॉब सिक्योरिटी मतलब कोई निकालता नहीं था। पुराने पुराने जो लगे हैं वो लगे हुए ही हैं। एग्जैक्टली, तो वो उनको ये भी था। निकालेंगे। अब जो है ना, अब टेंशन होती है। अब अगर आप जितना 100% भी अगर आप किसी कंपनी को दे रहे हो ना, आपको नहीं पता अगले दिन वो आपको निकाल के किसी नए को हायर कर लेंगे। दूसरी बात, हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जॉब अब ये है, मसला है कि एक एक वक्त में कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से, लाखों की तादाद से जो है वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। बट ऑब्वियसली जॉब मार्केट में जो है वो कंपटीशन ऑलरेडी बहुत है, ठीक है, सीट्स लिमिटेड है। एक जॉब पोस्ट होती है, उसके लिए ओवर 100 एप्लीकेंट्स होते हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसी जॉब मार्केट के अंदर पे लोग ऑब्वियसली ऐसे वेज ढूंढेंगे जहां पे उनका काम भी हो जाए
और उनकी कोई लगी बंदी भी होती है। एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है, फिर आजकल पॉवर्टी के रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारी जो है वो उस तरह से नहीं है, मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज भी जो है वो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है, अपर वाली कम दिखाई देती है, लोअर वाली या मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है। तो उनमें यही होता है कि कमाने वाले एक दो होते हैं, पूरे उनके ऊपर उनकी बेस पे घर चल रहा होता है सारा कुछ। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आप खुद देख लें, आपके आस पास ही है, बहुत सारे लोग डिग्री करके तो निकल आते हैं, लेकिन अब वो डिग्री की भी क्वालिटी नहीं रही है। इवन जितनी यूनिवर्सिटीज अब डिग्रीज करवा भी रही है, इवन मास्टर्स की भी डिग्रीज करवा रही है, तो उसकी कोई क्वालिटी नहीं रही है। इवन आप मास्टर्स के बच्चे को उठा के कुछ पूछ लो ना, तो उसको कुछ नहीं आता होगा। स्किल्स जो है ना, अब क्योंकि आजकल आपने सुना होगा कि स्किल सेट की बहुत बात की जाती है, स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दौर में। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो डिग्री आपकी जीरो है। अच्छा, इसमें मेरा सवाल ये है कि ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं जो नेसेसरी हो सकती हैं आजकल के दौर में, मतलब ऐसी जस्ट फॉर द एग्जांपल कौन कौन सी? देखिए, एक होती है हार्ड स्किल्स ना, हार्ड स्किल्स में जो MS ऑफिस या ये जो टेक्नोलॉजी वाली जो स्किल्स हैं वो हार्ड स्किल्स में वो तरह की चीजें जो होती हैं वो आनी चाहिए। अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड स्किल्स आनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं साइकोलॉजी की हूँ, तो साइकोलॉजी की फील्ड में आपको क्लिनिकल केस हैंडल करना आना चाहिए, वो आपकी प्रॉपर स्किल्स होती हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको जो है ना, आप डे वन में बैठ गए और आपको पता ही नहीं है कि मैंने केस हिस्ट्री कैसे लेनी है, फिर मैंने केस की असेसमेंट कैसे लेनी है। फिर होता यह है कि बहुत से जो लोग है ना, वो केसेस की हिस्ट्री लाकर जो है ना आके पूछ रहे होते हैं इनबॉक्सेस में या मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं, और उसके डायग्नोसिस देख रहे होते हैं सीनियर से पूछ के कि इसका डायग्नोसिस क्या बनेगा, क्योंकि उनमें वो स्किल ही नहीं है कि वो खुद देख सकें कि इसका डायग्नोसिस क्या बन सकता है। सो ये एक चीज जो है ना बहुत ज्यादा इसमें आती है। और दूसरा ये कि आपके अंदर जैसे आजकल AI का बहुत दौर आ गया, और आजकल अगर आप AI को नहीं यूज करते तो आप बिल्कुल जीरो, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले वक्तों में AI ही यूज होना है। तो AI को प्रॉपर वे में यूज करना भी एक स्किल है। हाँ, नहीं, अब मैंने अपने स्टूडेंट्स देखे थे, AI से उन्होंने कॉपी पेस्ट किया असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करके AI से कर दी, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि उसमें नीचे जो है वो कुछ लाइंस आ रही हैं, वो भी इरेज करने की जो है वो जहमत नहीं की। तो AI यूज करना भी, जैसे कहते हैं ना नकल के लिए अकल की जरूरत है, तो यानी AI यूज करना भी जो है ना उसमें भी प्रॉपर स्किल है कि आप कौन कौन से प्रॉम्प्ट्स लगा सकते हो। ये भी कुछ लोगों ने लगाया हुआ है, कुछ लोगों ने अकाउंट्स बनाए हुए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे, कि आप AI पे कौन सा ऐसा प्रॉम्प्ट डालो कि आपको ये पर्टिकुलर चीज दिख जाए। तो AI यूज करना भी एक जो है ना लाइक स्किलफुल काम है। फिर आपके पास वीडियोग्राफी, अगर वीडियो का शौक है तो वीडियोग्राफी की स्किल्स होनी चाहिए। आपके पास डिफरेंट अर्निंग के मौके हो जाते हैं, आपके डिफरेंट बिजनेस निकल आते हैं। बहुत सारी जो औरतें हैं उन्होंने डिफरेंट अपने बिजनेस स्टार्ट किए हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको जॉब ही मिले, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही आप बिजनेस की तरफ जा सकते हो, आप उस अर्निंग की तरफ जा सकते हो जो आप अपने इजीली कर सकते हो अपनी स्किल्स को यूज करके। अब देखो बिजनेस में कुछ औरतों ने जो है, कुछ औरतों को अगर सिलाई कढ़ाई का शौक है तो उन्होंने उसका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कुछ औरतों को अगर डिजाइनिंग का शौक है, बेशक उन्होंने किसी और फील्ड में पढ़ा हुआ है, लेकिन उनको डिजाइनिंग का शौक है तो उन्होंने उस चीज का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो ये स्किल है, स्किल्स जो है ना वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्किल्स कभी भी जाया नहीं जाती। स्किल सेट होना चाहिए। और इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स भी आपके अंदर बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, जिसमें हमें लगता है हमारी पाकिस्तानी अवाम निकल जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। और एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, एक्टिव लिसनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। इस तरह की सॉफ्ट स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप इसको सीख सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स ही जो है बेसिकली आपको हेल्प आउट करती है लाइफ के चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। तो बात ये है कि उनके दौर में जो है ना चैलेंजेस डिफरेंट है। और मैं एक बात कहूँ ना तो यही बात कहूंगी कि हर दौर के अपने चैलेंजेस होते हैं, हर दौर का के अपने स्किल सेट्स होते हैं, हर दौर के चैलेंजेस अपने होते हैं, और हर दौर की जो जनरेशन है वो भी डिफरेंट होती है। अभी हम जब बात करें 1960s और 70s में, तो उस वक्त हम देखें तो उस वक्त इतनी ज्यादा जो है हमारी वांट्स होती है ना, जो हमारी वो क्या होती है, जो हमारी ख्वाहिशें होती है, नीड्स नहीं होती, वांट्स होती है एग्जैक्टली। इतनी वांट्स नहीं थी ना, वो बेचारे जो है वो घर का ही खाना खा रहे हैं, उसी में गुजारा करें, कोई इतनी होटलिंग नहीं थी, और वो घर का काम करे ना, घर का काम करे। दूसरा मैं ये कहती हूँ इन्फ्लेशन रेट में बहुत डिफरेंस है। उस वक्त तो इन्फ्लेशन रेट देखो और अब का इन्फ्लेशन रेट देखो। एक ना सबसे मजे की बात पता है क्या आती है, अभी तो हम अर्निंग के जरिए से बता रहे हैं वो घर की औरतें,
जो आजकल की नई बहू आती है उसको फौरन शुरू कर देती है, हमने भी 4 बच्चे पाले हैं, तुम क्या एक बच्चे में जो है, एक बच्चे को लेके जो है ना तुम बिस्तर पे लग गई हो, उठो काम करो, हमने भी 4-4 बच्चे पाले हुए। तो ये वाली जो चीज है ना, ये भी चीज उसके अंदर आ जाती है कि, या फिर जो है ना कहती हैं औरतें कि हम तो घर के सारे काम करते थे, जिनको मासियां भी लगा के दे दी है फिर भी सुस्त पड़ी रहती हैं। तो वो ये नहीं समझती कि हर दौर के चैलेंजेस डिफरेंट है, हर दौर के स्किल सेट्स डिफरेंट है, और हर दौर की जनरेशन डिफरेंट है। उस वो जनरेशन जो है ना, वो जो काम करती थी, अब की जनरेशन वैसे काम नहीं कर सकती। अब तो बहुत सारी आसानियां हो गई है, माइक्रोवेव आ गया है, इतनी चीजें आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मतलब पेरेंट्स वगैरह की जो जनरेशन है वो शायद मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, और हम लोग स्टिल इतने उस हिसाब से नहीं। मैं वही कह रही हूँ ना, हर दौर की हमें जनरेशन डिफरेंट है। हम उस तरह और अगर आप अब ये आने वाली जनरेशन देख लो तो वो तो और ज्यादा है, मतलब उनको एसी के बगैर सुकून नहीं मिलता, उनको सर्दी भी बहुत ज्यादा लग जाती है, वो ज्यादा खेल कूद नहीं करते, इंडोर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, फोन उनको चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए, और जो हमारे टाइप के कार्टून है वो उनको पसंद नहीं आते। तो वो उनके जो है ना, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं यंगर जनरेशन के, और फिर उनके आगे जनरेशन आएगी ना, उनके चैलेंजेस मजीद डिफरेंट होते जाएंगे। तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो है ना, क्योंकि एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही है, तो ऐसे जनरेशन टू जनरेशन जो है वो चीजें चेंज होती जाती हैं। अच्छा, अब मैं इसमें ये पूछूंगी तो अब ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन कर क्या सकता है अगर उसको उसके घर वाले बोले जैसे ये सबके साथ होता है, आई एम प्रीटी श्योर आपके साथ भी होगा, आप ज्यादा लैपटॉप पे असाइनमेंट्स बना रहे हो, काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, आपको घर वाले कहते हैं लैपटॉप पे लगे, तो पूरे दिन भी हमारे साथ भी होता है, हम कंटेंट अगर बना रहे हैं तो वो काम सारा लैपटॉप पे ही होता है। तो हमें भी कभी कभी सुनने को मिलता है, क्योंकि पेरेंट्स को वो चीज नहीं समझ आती ऑब्वियसली, उनको ये नहीं पता लैपटॉप पे काम भी हो रहा है उस तरह से, तो ऑब्वियसली वो कहते हैं, तो फिर ऐसी चीज में जो है वो हम किस तरह से जो है उनको भी समझा सकते हैं कि ये जो है वो चीज। देखिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आपको अपना पता होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स किस तरह से बात सुन सकते हैं। तो प्रॉपरली उनको पास बिठाएं, उनको समझाएं, क्योंकि वो जिस दौर से गुजर के उनको ये चीजें नहीं समझ आती। प्रॉपरली चीजें समझाएं, और जो है बीच का ग्राउंड निकालना सीखें, ये नहीं कि सारी मेरी ही मान लें और उनकी ना माने, बीच का ग्राउंड निकालें कि थोड़ी उनकी मान ली, थोड़ी अपनी मनवा ली, और फिर उसी तरह से सुकून से चलते। या आप ये भी कर सकते हैं ना कि आप अपने वर्किंग आवर्स सेट कर लें, जिसमें जो है वो रेस्ट कर रहे होते हैं या जिसमें उनको कोई आपसे जरूरत ना हो काम की, तो आप उस टाइम में काम कर लो। अगर आप ऐसा फ्रीलांस काम कर रहे हो, कुछ ऐसा काम जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम की खुद सेट करने की, तो फिर आप ये कर सकते हो। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो ये थी आज की हमारी एपिसोड, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और स्टे ट्यून रहे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।